जम्मू कश्मीर को तो कुदरत ने जन्नत बनाया, लेकिन हम इंसानों ने इसे खौफनाक अपराध का अड्डा बना दिया है। 22 अप्रैल के बाद से सैलानियों ने भी कश्मीर जाना छोड़ दिया है। सैलानियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। सरकार के लिए ये चिंता का विषय भी है। दरअसल भारत में अवैध शरणार्थियों को प्लानिंग के साथ प्लांट करने का मुद्दा देश में बहुत पुराना है। इन अवैध प्रवासियों के जरिए ही भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश चल रही है। ऐसे में अब यहाँ कश्मीर में एक और समस्या नासूर बनती जा रही है। यहाँ म्यांमार से लाई जा रही रोहिंग्या युवतियों की तस्करी और जबरन शादी का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। आपको बता दें, म्यांमार की रोहिंग्या बस्तियों में गरीबी और असुरक्षा के माहौल में जी रही लड़कियों की रैकी की जाती है और भारत में अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर उन्हें यहां अवैध तरीके से प्रवेश करा दिया जाता है। लेकिन लड़कियों का ये सपना जल्द ही एक डरावनी हकीकत में बदल जाता है और भारत पहुंचते ही इन लड़कियों के साथ कुछ इतना भयावह होता है जिसकी कल्पना से ही रूह कांप उठती है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कम उम्र की लड़कियों की शादी उनकी उम्र से दुगने इंसान से कर दी जाती है और कभी कभी मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम और विकलांग पुरुषों के साथ भी इनकी शादी करवा दी जाती है। एक अखबार के जम्मू एडिशन से पता चलता है कि जम्मू के बटिंडी, सुजवा, त्रिकुटानगर और नरवाल जैसे इलाके ऐसे हैं जहां रोहिंग्या बस्तियों की भरमार है। यही लड़कियों को कुछ दिन तक छिपा कर रखा जाता है और फिर सौदा पक्का होते ही उन्हें आगे कश्मीर या दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनका दावा है कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में अब तक 140 से ज्यादा लड़कियों की जबरन शादी कराई जा चुकी है। बताया जा रहा है इन लड़कियों की कीमत 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक तय की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया को बड़े ही सफाई से अंजाम दिया जाता है। लड़कियों के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग दोनों की जाती है जिससे प्रशासन को शक ना हो। यहाँ तक कि इनका पूरा संगठन तैयार है जिसने जाल फैला रखा है और इसमें कई लोग शामिल हैं जो इस काम को एक साथ अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि इस गिरोह में कुछ स्थानीय कश्मीरी भी शामिल हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जो इस तस्करी के स्पष्ट सबूत हैं, जैसे कि पहले इन लड़कियों की पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जाते थे। डाटा पर एक नजर डालें तो 2023 में जम्मू में 61 और कश्मीर में 97 नकली आधार कार्ड बरामद किए गए थे। गिरोह के सदस्य इन लड़कियों को अपनी बेटियां बताकर भारत लाते हैं और 20 जनवरी 2024 की बात करें तो कोलकाता में रेलवे पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के रोहिंग्या युवक को 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया था जो कश्मीर जा रहा था। दिसंबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक ऐसे कई आरोपी पकड़े गए जो इस तस्करी में शामिल हैं। सोचिए, कश्मीर भारत का सबसे सुंदर राज्य है और अब इतना संवेदनशील बन चुका है जहां भारत की 3 लाख आर्मी, 1 लाख से ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहां पर तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। यानी ये मानव तस्करी भारत के लिए बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो प्रमाण से तो भारतीय हैं, लेकिन उनका दिल, दिमाग और उनकी जान भी पाकिस्तान के लिए न्यौछावर रहती है। तो कहीं ये भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की कोई नई साजिश तो नहीं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।